सीखे, दोस्तों मेरी लाइफ के 10 पावरफुल लाइफ लेसन्स जो मैंने तब सीखे जब जिंदगी ने मुझे लात मारी, और आज इस नियत से शेयर कर रही हूँ ताकि समय रहते आप सीखें और अपने समय का सदुपयोग करें। ये सारे मैंने नोट डाउन कर लिए हैं ताकि कोई चूके नहीं। सबसे पहला और अहम है कि जो पैसा है वो भगवान नहीं है, पर कलयुग का कड़वा सत्य ये भी है कि भगवान से कम भी नहीं है। इस बात को समझ लें कि बुरे वक्त में जो साथ आएगा, जो काम आएगा, वो है भगवान में अटूट विश्वास और यही पैसा। इसलिए स्किल्स पे काम करते रहें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के बारे में सीखते रहें। दूसरा, ये जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप हार्ट और ये जो वी इमोजीज बना के और कैप्शन लिख रहे हैं फ्रेंड्स फॉर एवर, इसका एक लिमिट है। हाँ, हमको भी लगता था कि फ्रेंड्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जो कि है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन वो जो आप एक कंपेनियनशिप आप ढूंढ रहे हो मूवी वगैरह जैसा कि एक धर्म है तो उसका वीर भी होगा दोस्त जो जान दे देगा उसके लिए, उस लेवल का तो नहीं मिलेगा। हाँ, कंपेनियनशिप आप रखिए, उसका हेल्प कर दीजिए, अपना हेल्प करवाइए, वो सब ठीक है, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि वो मेरा दोस्त है उसके लिए हम कहीं भी चले जाएंगे, मतलब इस टाइप का जो डायलॉगबाजी है या फिर इस टाइप, उस सब चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और समझना चाहिए कि लिमिटेशन है फ्रेंडशिप का। ये बुरे वक्त में काम नहीं आएंगे, इनकी कॉल्स नहीं उठेंगे। बुरे वक्त में काम आएगा ध्यान, एकांत और भगवान। इसलिए अपना संबंध इन तीनों से प्रगाढ़ करें, बुरे वक्त में यही आपको बनाएगा। अगर इनके सो कॉल्ड अब बात यहाँ ये है ना कि जैसे फ्रेंडशिप अभी क्या है, सबको लगता है कि फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप, तुम खुद हमको अभी बताओ, तुम्हारा जितना भी दोस्त है, तुम लिखो नाम, और तुम एक साइड नाम लिखो और एक साइड लिखो कि तुम दोनों में क्या क्या कॉमन है। ठीक है, मान लो तुम 4 गो दोस्त का नाम लिखा, ठीक है, जो तुम्हारा पहला प्रिय है 1 2 3 4, मतलब एकदम बाई ऑर्डर लिखा हुआ है कि 1 2 3 4। 1 पे अब लिखो जो भी बंदा है उसका लिखो कि तुम और उसके और तुम्हारे लाइफ में क्या क्या कॉमन है। बस लिखो 1 मिनट के लिए, क्या तुम्हारा स्कूल कॉमन था, क्या तुम्हारा कॉलेज कॉमन था, क्या तुम्हारा खेलने का मतलब जगह कॉमन था, क्या तुम्हारा गेम खेलने का मतलब जो भी मोबाइल गेम वो कॉमन था, कुछ ना कुछ कॉमन। अब लिखो तुमको एक सरप्राइजिंग लगेगा एक चीज़, कि जो नंबर 1 पे है ना तुम्हारा, उसके साथ सबसे ज़्यादा कॉमन होगा। हर एक एक्टिविटी मतलब लगभग एक्टिविटी उसके साथ मैच कर रहा होगा, हो सकता है तुम्हारा एजुकेशन लेवल, बेरोजगारी लेवल सब मैच कर रहा होगा। फिर तुम दोनों का जोक समझने का ह्यूमर लेवल वगैरह एक दूसरे का मतलब समझ रहा है। तो जितना ज़्यादा कॉमन उतना तगड़ा फ्रेंडशिप, जितना कम कॉमन चीज़ इसलिए नहीं, तुम देखता है किसी का नौकरी लग जाता है या कोई कहीं पे थोड़ा दिन के लिए बिजी हो जाता है तो कॉमन चीज़ घटने लग जाता है, और इसलिए फ्रेंडशिप का वो रैंकिंग जो है घटने लगता है। फ्रेंड्स के भरोसे रहे तो आपको अपनी तो ये चीज़ समझो, जितना ज़्यादा कॉमन उतना अच्छा फ्रेंडशिप। तुम देखता नहीं मिलिट्री वगैरह वाला में जान देने लायक फ्रेंडशिप कैसे बन जाता है, क्योंकि उन लोग का लाइफ एक तरह से अजीब लेवल पे वो लोग ऐसा ऐसा चीज़ एक्सपीरियंस करता है एक साथ, मतलब एक साथ वॉर, एक साथ मतलब जान पे खतरा एक साथ, तो कॉमन इतना तगड़ा बन जाता है बॉन्ड कि तगड़ा फ्रेंडशिप होता है। सेम चीज़ है। जो कहते हैं ना, इंसानियत से भी आपको नफरत हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। तीसरा है कि उधार बहुत सोच समझ के दें। मानवता उधारी दो अलग विषय हैं। मैंने बहुत बड़ी जिंदगी मूर्खता करी कि अपनी सारी सेविंग्स उठाकर इमोशनल होके दे दी। नहीं और तो उदाहरण में जिसमें एक चीज़ है, एक चीज़ सोचने वाला बात है कि अगर तुम्हारे अंदर वो थॉट है, थॉट क्या तुम कहीं देख लिया यूट्यूब में है कि द पावर ऑफ सेइंग नो, नहीं नहीं ये मत करना, नहीं तो तुम ठीक है पैसा तो नहीं देगा लेकिन तुम्हारा कंपेनियनशिप, तुम्हारा रिलेशनशिप वो सब भी खतरे में आ जाएगा। ठीक है, अब तुम बोलेगा नहीं ऐसा लालची आदमी से हमको दूर रहना, भाई दुनिया भर लालची है, कितना अकेले रहेगा। तो इसमें स्मार्टनेस का ज़रूरी है। तुम क्या करो कि ईएमआई ये वो कुछ भी फेक स्क्रीनशॉट सब एक ही दिन में रेडी हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से तुम नेट वगैरह से कुछ भी करके तुम बना सकता है अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह दिस दैट। ठीक है, थोड़ा बहुत एकदम लो टाइम लगेगा, 4 5 को बना के रखो। ठीक है, और जैसे ही कोई मतलब कोई अमाउंट मांगे कुछ भी, तो स्टार्ट कर दो उसके यहाँ कि भाई देख देख, तेरे को लग रहा होगा ना कि तेरा हेल्प नहीं करना चाह रहे, देख तेरे को लगता है कि हम 70,000 कमा रहे हैं, 60,000 कमा रहे हैं, तो है ना, देख 30,000 ईएमआई है, 20,000 इसका ट्यूशन का फ़ी है, और देख 5,000 अभी हमको 3,000 हम मेरा रूम रेंट है, और 2,000 हमको दोस्त से मांगना पड़ता है राशन खाने के लिए। सोच रहा है भाई, सबको दूर से देख रहा होगा 70 70, तो इससे तुम्हारा फ्रेंडशिप भी बना रहेगा। लेकिन अगर एक बार में अगर तुम उसको सामने वाले को बोल दिया कि नहीं यार नहीं दे सकते, कोई एक्सप्लेन नहीं किया तुम, तो बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा भाई। तुम खुद भी एक बार सोच के देखो कि तुमको कोई चीज़ का ज़रूरी है, तुम किसी से मांगा पैसा, और तुमको एक्सप्लेन भी नहीं किया कुछ कि क्यों नहीं देंगे या क्या, वो डायरेक्ट बोला कि नहीं, बस द पावर ऑफ सेइंग नो
चूतिया आप मत कर देना, थोड़ा स्मार्ट बनो, आलतू फालतू रूल सीख लिया रहा। तो मुझसे कमिटमेंट दी गई थी कि 6 महीने के अंदर मेरा पैसा आ जाएगा। अब समय ये है कि 3 साल हो गए हैं, मेरे मैसेज को सीन किया जाता है, रिप्लाई नहीं मिलता है, कॉल्स करती हूँ तो इग्नोर कर दिया जाता है, और मेरे सारे वीडियोस देखे जाते हैं। क्या? अगर मेरे स्टेटस डलते हैं तो वो सारे देखे जाते हैं, लेकिन जाओ मम्मी को दे दो, रिप्लाई मम्मी से ले नहीं लो। है, नियत में देना नहीं है। इसलिए उतना दें जिसे देकर आप भूल सकते हैं, वरना आपको रिश्तों से नफरत हो जाएगी। उसके बाद है कि नंबर 4 है कि रिश्तों को खुश करने के लिए नहीं, भगवान को खुश करने के लिए जिए। दोस्तों, मैंने मेरी लाइफ में अपना बहुत बेशकीमती प्रेशियस टाइम अपने उन सो कॉल्ड रिश्तेदारों को खुश करने के लिए किया, जो मुझे जज करते थे, जो मुझे क्रिटिसाइज करते थे। मुझे लगता था इनको खुश करके मुझे जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। पर जब मैंने श्रीमद् भगवत गीता की टीचिंग को फॉलो करना शुरू किया और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास रखा, तब कहानी उल्टी हो गई। फिर ये मेरे रिश्तेदार ये चाहने लगे कि इनके बच्चों की काउंसलिंग मैं करूं, और अब वो अपने बच्चों को ताना देते हैं कि दीप्ति से कुछ सीखो। लेकिन इन दोगले जो रिश्तेदार हैं, उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगी कि मेरे बारे में कोई राय मत रखना, मेरा वक्त बदलेगा और आपकी राय बदल जाएगी। इसलिए भगवान को आधार बनाएं और भगवान को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। उसके बाद है, ये यूथ के लिए है, नंबर 5, कि स्पेसिफिक पर्सन को नहीं, अपने पैशन को फॉलो करें। इस बात को समझे कि जो आप प्यार की भीख मांग रहे हैं और पीछे भाग रहे हैं, उससे आपको धुतकार मिलेगी, लेकिन आप अगर अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो संसार से आपको प्रेम मिलेगा। इस अंतर को समझें। उसके बाद है नंबर 6, लक। हर व्यक्ति की जिंदगी में लक आता है, लेकिन लक काम कैसे करता है इसे समझना है। एक डेफिनेशन है जो बताती है कि लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स विद अपॉर्चुनिटी। जब हम अपनी तैयारी को अवसर से जोड़ते हैं, तब लक बनता है। इसलिए हमें निरंतर अपनी स्किल्स पे काम करना होगा, तब जब वो मौका मिलेगा वो हमें लकी बनाएगा। इसके बाद है नंबर 7, सही समय का वेट नहीं करें, इसी समय को सही बनाएं। जो लोग भगवान के भरोसे बैठते हैं वो भाग्य को दोष देते रहते हैं, लेकिन जो भगवान में विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, कामयाबी वही पाते हैं। उसके बाद है नंबर 8 कि अपनी कमियों पे काम करते रहें। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी दी थी। चाइल्डहुड जो मेरा टाइम था स्कूलिंग वाला, उसमें मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, तो इंग्लिश पर काम करने के बजाय मैंने उसको पूरी तरह से इग्नोर किया। पर बाद में मुझे समझ में आया कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ी पावर है, और हमें इंग्लिश लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, अपनी शक्ति के रूप में यूज़ करना है। ये हमें नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म देती है, क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। इसीलिए अपनी कमियों से सीखें और आगे बढ़ें। उसके बाद है 9th, अपने अपमान का बदला प्रतिशोध से नहीं, अपनी सफलता से दें, और सफलता को यहाँ नहीं, यहाँ रखें। जितनी बड़ी आपको सफलता मिले, उतने ही सौम्य और सरल होके मानवता को सर्व करें। एक शेर याद रखें कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है, इसीलिए हम्बल रहें, विनम्र रहें। उसके बाद अंतिम और अहम नंबर 10, जीत की तैयारी रखें। मतलब आपका पासपोर्ट अगर रिन्यू होना है, आपका रिज्यूमे बनना है, प्रोफाइल बनना है, वो सब कुछ पहले से तैयारी रखें। जब अवसर मिले तब आपके पास तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसके लिए मैंने लिखा था कि सब्र की सवारी रख और जीतने की तैयारी रख, मंजिलें तुझे खुद ब खुद ढूंढ लेंगी, बस तू अपना सफर जारी रख। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, ईश्वर को अपने जीवन का आधार बनाएं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।